दोस्तों आप सभी को नमस्कार। और मेरा नाम अमरीश गजमेर और सेप्स ऑफ बिजनेस में डायमंड लीडर हूं। और आप सभी को 7 बजे की सुबह की हर दिन को रोज होने वाले ट्रेनिंग पर आप सभी को स्वागत स्वागत करता हूं मैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसा लीडर आए हैं जो जो आज बहुत ही शानदार तरीके से आज जो फ्राइडे भी है, फ्राइडे ट्रेनिंग हर सप्ताह में होती है और हमारे बीच में उपस्थित बहुत ही शानदार लीडर है। उनके द्वारा आज एडिस्टिव ट्रेनिंग को सुनने का और सीखने का मौका मिलेगा। ज्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों जोरदार ताली के साथ में हम उनको स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज ही बोलना चाहूंगा, पैनल मिसेस ओमवती मैम। जोरदार तालियां दोस्तों। आज ओमवती मैम के द्वारा 8 स्टेज ट्रेनिंग होगा और हर कोई लीडर बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा लेना चाहेगा उन सभी को इस तरह से ही 8 स्टेज ट्रेनिंग करने का जरूर मौका दिया जाएगा दोस्तों। तो स्वागत करता हूँ ओमवती मैम, प्लीज वेलकम है आपको। थैंक यू मां गुरु जी। गुरु जी नमस्कार और मेरे सभी अप्लायंस को मेरा नमस्कार और यहाँ पैनल पर उपस्थित सभी जांबाज और भविष्य में होने वाले डायमंड लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपने मुझे यहाँ 8 स्टेप ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताने के लिए मौका दिया है। आज मैं ओमवती और मैं बाड़म से बिलोंग करती हूँ। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज हम यहाँ इस पैनल पर एकत्रित हुए। अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय निकाल कर हम यहाँ कुछ सीखने के लिए आज भी बैठे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस, यूं तो हर दिन ही महत्वपूर्ण होता है सीखने के लिए, लेकिन हमारे शेप्स ऑफ बिजनेस में फ्राइडे का दिन विशेष रूप से सीखने के लिए होता है। और इस दिन को हमारे महागुरु जी लोगों ने 8 स्टेप ट्रेनिंग के रूप में निश्चित किया हुआ है क्योंकि वो भी इस दिन की ट्रेनिंग को लेकर सफल हुए हैं। इसलिए हमें ध्यान से सीखने की जरूरत है और धन्यवाद गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया है। धन्यवाद। तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फिर से आप सबका शुक्रिया, वेलकम सर। तो अभी ओमवती मैम आपको स्वागत है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, पहली बार आप 8 स्टेप ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ऐसे ऐसे सिखाओ जैसे कि अपने बच्चे के सिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा। बिल्कुल सेफ साहब के इस पैनल पर आपको पहली बार मौका मिल रहा है। गलती हो जाएगा कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास करिए। शर्म मानने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बढ़िया तरीके से आपको ट्रेनिंग देना है, ठीक है। चलिए स्वागत है आपको, वेलकम। शुरुआत कीजिए। यहाँ स्लाइड पे जैसे दिखाया गया है 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो ये 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है इसको हम जान लेते हैं। वेलकम है इस पैनल पर, मैं फिर से सबका वेलकम करना चाहती हूँ। साथियों, हमें सफल होने के लिए कोई ना कोई रास्ते की, किसी ना किसी पथ की आवश्यकता होती है। बिना गाइडलाइन के हम अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमारे महागुरु जी लोगों ने एक सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का एक पथ तैयार किया है हम सबके लिए। तो वो पथ क्या है तो जान लेते हैं। पथ जैसा कि स्लाइड में दिखाई दे रहा है, P फॉर पैशंस यानी धैर्य। धैर्य सफलता की कुंजी है और गौतम बुद्ध ने भी कहा है धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। छोटी छोटी सफलताएं ही बड़ी सफलता बनती हैं। सर आगे स्लाइड। सफलता का रेशियो बताया गया है 10-7-4-1। तो 5 SW रूल्स जैसा कि स्लाइड में देख रहे हैं हम। सम विल कम, कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं भी आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ। सम वन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें काम करना चाहिए और लग जाना चाहिए। जैसा स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी हमें लगातार मेहनत करनी चाहिए पूरे पेशेंस के साथ और तब तक करनी चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। ए फॉर एटीट्यूड यानी नजरिया। जैसा स्लाइड में दिखाया गया है, नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।
जैसा हम इस बिजनेस को ठगने ठगाने वाला के नजरिए से देखेंगे तो वो वैसा ही बन जाएगा। यदि इस बिजनेस को हम सफल रूप में देखेंगे तो हम सफल बन जाएंगे। इसी तरह हमें अपना नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, हमें अपने नजरिए पर विशेष ध्यान देना चाहिए और इस नजरिए को, सफलता के नजरिए को, पॉजिटिव के नजरिए को लेकर ही काम करना चाहिए, तभी हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टी फॉर टीचेबिलिटी यानी सीखने की जिज्ञासा एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है। महात्मा गांधी के अनुसार खुद बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। हम जैसा भी देखना चाहते हैं, जैसा बदलाव चाहते हैं, उसको हम और लोगों को माध्यम से नहीं कर सकते, और लोग हमारा कहा इस तरह नहीं मान सकते, किसी को हम नहीं सिखा सकते। हम खुद को सिखा सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, हम खुद को बदलने का उदाहरण बन सकते हैं। हमें देखकर ही लोग बदलेंगे। हर इंसान यदि खुद को निखारने की, बदलने की कोशिश करेगा तो स्वतः ही सब कुछ बदल जाएगा। एच फॉर ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। सर कहते हैं कि यदि हम बहुत बड़ी सफलता चाहते हैं तो सफलता में जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उनका भी हम डटकर सामना करें, तभी हम सफलता हो सकते हैं, तभी हम चमक सकते हैं। इस चमकने के रास्ते में बहुत कठिनाइयां आएंगी, उनका हम डटकर सामना करें, पूरी ईमानदारी से करें। ईमानदार रहें। ईमानदार किसके प्रति रहे? अपने सपनों के प्रति, अपनी टीम के प्रति, सबके सपोर्ट सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, हर एक इंसान के प्रति हम ईमानदार रहें। ईमानदार ऐसे रहें जैसे हम इस बिजनेस में किसी को ज्वाइन कराते हैं, उसने हमें पैसे दिए, मान लिया हमारा जो प्रोडक्ट हुआ 12,900 का और उसने हमें दिए 13,000, तो हम 100 रुपए एकदम तुरंत लौटाए। यह न करें कि इन 100 रुपए का इसे क्या पता चलेगा। बिल्कुल हर हर क्षेत्र में, हर घड़ी, हर पल ईमानदार रहें, और ईमानदार रहे अपने आप से भी। जैसा हमारे अपलाइन गाइड करते हैं, तो ये नहीं कि अपलाइन क्या हमें देखने आ रहा है, नहीं, अपलाइन देखने नहीं आएगा, वो कब तक देखने आएगा। इसलिए हमें तो काम करना है, हमें सफल होना है, हमें पूरी ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। व्हाट टू डू, तो कैसे करें? ओनली 3 थिंग्स गिव्स 100% सक्सेस। ये 3 चीजें हमें 100% सक्सेस दिला सकती हैं। वो कौन सी हैं? 90% एक्साइटमेंट के साथ हम काम करेंगे, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। यानी कि हमें हर वक्त एक्साइटमेंट के साथ, पूरे उत्साह, जोश, जज्बे, जुनून के साथ काम करना चाहिए। इस बिजनेस के लिए ही नहीं, देखा जाए तो हर दुनिया के हर क्षेत्र में, हर काम में यदि हम एक्साइटमेंट होकर काम करते हैं तो वो काम 90% सफल होता है, और हम हताश, निताश, नर्वस होकर काम करेंगे तो वो हम सफल नहीं होंगे। इसलिए इस बिजनेस में 90% एक्साइटमेंट के साथ काम करें, पूरे जोश जज्बे के साथ, पूरे उत्साह के साथ काम करें। हमें सफलता नहीं भी मिल रही तो भी हम हताश न हो, बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ रहें। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया, इस तरह से। और 8% टेक्निक्स। बिना टेक्निक्स के हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। जैसा हमारे महागुरु जी लोग बताते हैं, संडे का वेन्यू प्लान, फ्राइडे की 8 स्टेप ट्रेनिंग, महीने की कोर ट्रेनिंग, दिशा ट्रेनिंग, हमारे किताब पढ़ना, ये टेक्निक ही है, इस बिजनेस में सफलता पाने की टेक्निक ही है। तो हम इनको सफलता पूर्वक करें, जैसा हमारे अपलाइन बताते हैं। 2% फाइन ट्यूनिंग, यानी हमारा हर किसी से, हमारा अपने अपलाइन से, हमारा अपनी टीम से, हर किसी से बहुत अच्छा तालमेल होगा, तभी हम इस बिजनेस में सफल होंगे, 100% सफल होंगे। साथियों, टेक्निक्स और फाइन ट्यूनिंग के बारे में मैं कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस बिजनेस में आने से पहले एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर कार्य करती थी, और मैंने पूरे 17 साल कार्य किए। टेक्निक्स और फाइनिंग ट्यूनिंग का उदाहरण देती हूं मैं। जैसे हमें
जनगणना का काम सौंपा जाता था, तो हम आंगनवाड़ी मिलकर जनगणना का कार्य करते थे। जनगणना के कार्य में क्या, जनगणना के कार्य में आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं, जवान कितने हैं। तो ये कार्य हम घर घर जाकर आंगनवाड़ी सारे आंकड़े इकट्ठे किए और हमने दिए अपनी सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर ने दिए सीडीपीओ सर को, सीडीपीओ सर ने डीपीओ को, हेलो सर, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क डिस्टरबेंस के कारण मैं ही कट हो गया था, मैं ही कट हो गया था। चलिए शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आपका काम पर बाधा के लिए खेद है, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस है आपकी। जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद गुरुजी। जी, तो इस तरह हम 90% एक्साइटमेंट और 8% टेक्निक। खुद को म्यूट अनम्यूट कर लीजिए मैम। हाँ जी, जी अभी बोलिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, आपने म्यूट कर दिया। अनम्यूट कर लीजिए। हो नहीं रहा है क्या? मैं तो यहाँ से आस्क टू अनम्यूट कर दिया हूँ। हाँ जी, अभी कीजिए, हो गया। तो इस तरह हम 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर स्लाइड आगे चलाइए। SW फाइल रूल्स। SW फाइल्स रूल क्या है? वही कुछ सम विल, सम कम और विल नॉट कम। कुछ हमारे साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्क। कुछ लोग हमारा इंतजार भी कर रहे हैं काम करने के लिए, तो हमें उनके साथ मिलकर काम कर देना चाहिए। अब सफलता के लिए 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या है, क्या है ये 8 कदम सफलता के, देख लेते हैं। पहला है ड्रीम, हमारा गोल। दूसरा है लिस्ट। तीसरा इनविटेशन। चौथा सो दी प्लान। पांचवा फॉलो। छठा 100% यूजर। और सातवां बी ए टीम प्लेयर। वो भी कैसा कि नो क्रॉस लाइन और एडिफिकेशन, काउंसलिंग। और आठवां है टेप बुक फंक्शन इत्यादि। स्लाइड पर जैसे दिखाया गया है, ड्रीम गोल्स यानी सपने किसके नहीं होते। बहुत अधिक धन सब चाहते हैं, अच्छा मकान सब चाहते हैं, देश विदेश की यात्रा सब चाहते हैं, क्रूज पर जाना सब चाहते हैं, और अच्छी गाड़ी, घूमना सब चाहते हैं। सभी के सपने होते हैं। लेकिन यदि किसी के सपने नहीं है और हम उसको बिजनेस में लाए हैं, तो हमें उसके सपनों को जगाना होगा, उसके सपनों को बताना होगा और इन सपनों को लिखाना होगा। हम उसके सपनों को लिखवाएं, उसी से पूछकर उसी से लिखवाएं, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हमारे दिमाग में सपने जागेंगे नहीं। तो सपनों को जगाने के लिए हमें उन्हें लिखना नितांत आवश्यक है। हम अपने सपनों को लिखें। गोल, व्हाट आई वांट इन लाइफ, यानी हमें देखना है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, रिकॉग्निशन, मान सम्मान। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें इसके लिए क्या करना है? जैसे मनी फ्रीडम है, हमें अपने सपनों को एक 3 कैटेगरी में बांट लेना है।
शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में हम अपने किन सपनों को रख सकते हैं? उसमें छोटे छोटे कुछ भी चीज हो सकती है, जैसे अच्छी ड्रेस हो सकती है, अच्छे जूते हो सकते हैं, और बैग हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, और लैपटॉप हो सकता है, जिनको हम 3 से 6 महीने में अचीव कर सकते हैं। और मिडिल टर्म के हमारे कौन से गोल हो सकते हैं जो हम 1 से 2 साल के बीच अचीव कर सकते हैं? जैसा वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, कूलर है, स्कूटी है, बाइक है, यहाँ तक के कार भी ले सकते हैं। तो उनको हम मिडिल टर्म में लिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म ये 3 से 5 साल तक के, यानी ये हमारे खाते में बहुत पैसे हों, बहुत से, मतलब 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 लाख हो, 4 लाख हो, हम अपनी डायमंड शिप तक पहुंच सकते हैं, हम बहुत बड़ा सम्मान चाह सकते हैं, हम बहुत अच्छा लीडर बन सकते हैं। तो ये हमें लिखकर अपनी डायरी में ये लिखना होगा लॉन्ग टर्म सपनों के लिए। तो हमारे सपने कैसे होने चाहिए? हमारे सपने स्पेसिफिक, बिल्कुल वास्तविक, मेजरेबल, प्राप्त करने योग्य, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य है, रियलेबल, बिल्कुल वास्तविक, टाइम बाउंड के अंतर्गत हों, किस टाइम में हम इस सपने को पूरा कर सकते हैं। जैसे हमें पैसा चाहिए तो हमें 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, इतने टाइम में कौन सी डेट तक हमें ये हम इन पैसे को ले सकते हैं। कार चाहिए तो कौन सी कार हम ले, स्कूटी चाहिए तो कौन सी, घर चाहिए तो हमारा कितने लाख का घर हो, हमारा किस जगह पर हो, पूरा इस टाइम तक चाहिए। तो वो हमें अपनी डायरी में बिल्कुल टाइम के साथ लिखना चाहिए। अब सपनों की तो बात हमने कर ली, अब आता है लिस्ट। लिस्ट हमें, हमारी लिस्ट कैसी होनी चाहिए? हमारी लिस्ट में मतलब कैसे लोग होने चाहिए? जो पहला है सोशल, यानी सामाजिक। दूसरा है एजुकेशनल, यानी कुछ पढ़े लिखे भी हों, थोड़ा पढ़े लिखे भी हों। फाइनेंशियल, यानी वो थोड़ा बहुत काम करते हों, कुछ कमाते हों, वो एकदम अगर हम उसे ज्वाइन के लिए कहें तो वो एकदम कर ले, वो परेशान ना हो, ऐसे भी होने चाहिए। मेंटल और मानसिक रूप से भी हम काम कर सकें, ऐसे ऐसे लोगों को हमें अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। सर आगे। और लिस्ट हम कहाँ बनाएं? जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं तो हमें टूल्स के रूप में एक शुभारंभ और प्रगति पथ, फोल्डर इत्यादि मिलते हैं। तो हम शुभारंभ में लिस्ट बनाएं, शुभारंभ में हम लिस्ट बनाएं। क्राफ्ट मेथड फॉर लिस्ट, हमारी लिस्ट कैसी हो, यानी कि हम लिस्ट में जिन लोगों का नाम लिखें, कपल्स में, यानी किसी पति पत्नी का नाम एक साथ लिखें। रेस्पेक्टेबल, आदरणीय हो, मान्य लोग हों, मतलब जिनकी रेस्पेक्ट हो। एम्बिशियन, यानी कि महत्वाकांक्षी लोग, जिन्हें मेहनत करने की बहुत प्रबल इच्छा हो सफल होने की, हमें ऐसे लोगों का नाम उसमें अपनी लिस्ट में लिखना चाहिए। प्रोफेशनल, जो कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते हों, इस तरह के लोगों को हमें अपनी लिस्ट में लिखना चाहिए। इनविटेशन, हमने नाम भी लिख लिए, अपनी सूची में लिस्ट भी बना ली। अब आती बारी इनविटेशन की। तो इनविटेशन कैसे करें? तो इसके लिए हम बहुत अधिक ना घबराएं, क्लियर द नाइट, एक दिन पहले ही क्लियर कर लें कि कल हमें किस जगह मिलना है। कल उस टाइम हमारा एक प्रोस्पेक्ट के लिए, प्रोस्पेक्ट कुछ अन्य काम तो नहीं कर रहा, बिजी तो नहीं है, इसलिए इनविटेशन हम टूल्स के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी हम इनविटेशन कार्ड भी छपवा कर कार्ड भी दे के आ सकते हैं। यदि हम कार्ड हमारे पास नहीं है तो हम फोन द्वारा इनविटेशन कर सकते हैं। इनविटेशन, इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड,
यानी हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, फोन पर इनवाइट कर रहे हैं, तो पूरे जोश जुनून जज्बे के साथ हाँ वहां मिलते हैं, इस टाइम सर हम वहां मिलते हैं 3 बजे, सर बिल्कुल सर आप उस टाइम फ्री हैं सर, बिल्कुल पूरे जज्बे के साथ, ये ना कि घबरा कर कहें आप वहां मिलोगे कि नहीं। तो इसलिए पूरे जो जुनून जज्बे के साथ इनवाइट करे, हमारा एटीट्यूड हमारा नजरिया पॉजिटिव रहे, जो सामने वाला सुनकर भी खुद पॉजिटिव होए। डू नोट्स, हम किसी को इनवाइट करते समय क्या ना करें, यानी हमें नेम ऑफ कंपनी, अपनी कंपनी का नाम कभी नहीं बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी का नाम इतना बुरा है हम ना बताए, नहीं, ये प्रोसेस है हमारे काम का। नेचर ऑफ वर्क, अपने काम के बारे में ना बताएं, इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताएं, कितने पैसे लगेंगे यहाँ। डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों पर हम किसी से इस बारे में चर्चा ना करें, और बहुत जल्दी में भी ना करें, क्योंकि जल्दी में भी कुछ आदमी कुछ नहीं समझ पाएगा। डू नॉट ड्रिंक टी एट होम, किसी के घर उस समय इनवाइट करते समय हम किसी के घर चाय पीने के लिए ना रुके, क्योंकि यदि हम रुके तो वो कुछ ना कुछ हमसे जरूर पूछेगा। शो द प्लान, प्लान करने हम जब निकले तो हम कैसे निकले, जैसे स्लाइड में दिखाया गया, धन्यवाद माधव महागुरु जी, के जैसा ड्रेस में, सर ड्रेस में दिखाए तो हमें बिल्कुल ड्रेस कोड में रहना है, बिल्कुल टाइम के पाबंद रहे हम, जो टाइम हम दे उससे बल्कि थोड़ा पहले पहुंच जाएं, डिसिप्लिन पूरे अनुशासन के साथ। और जब हम प्लान दिखा दें तो हमें टेस्ट मनी, अपनी टेस्ट मनी भी जरूर देनी है। प्लान दिखाने के पश्चात आता है फॉलो। वैसे फॉलो तो प्लान समाप्त होने के बाद ही शुरू हो जाता है, राउंड द सर्किल। अब फॉलो कैसे करें, क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग, यानी मीटिंग के तुरंत बाद हम फॉलो कर सकते हैं, तभी के सर फॉर्म के बारे में बता सकते हैं, फॉर्म भरिए सर, 350 रुपए का फॉर्म है, और सर आप कैसे पेमेंट करेंगे, इस तरह हम उनसे क्लोज क्वेश्चन करें, और वह फॉलो उस दिन भी करें, और अगले दिन का टाइम मांग ले फॉलो के लिए, और हम उनके घर जाएं तो हम दंपत्ति के रूप में भी उनके घर जाकर मतलब उनसे पति पत्नी के फॉलो कर सकते हैं, हम फॉलो के लिए एक मीटिंग भी कर सकते हैं और उनसे क्लोज क्वेश्चन करें। स्टिक्स अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो, फॉलो के बारे में कुछ स्टिक्स, कुछ तरीके बताए हैं कि कैसे फॉलो करने से कैसे सेल्स निकलती है। हम एक बार के कॉन्टेक्ट से, एक बार के फॉलोअप से 2% सेल्स हम ले सकते हैं, 2 बार के फॉलोअप से हम 3% सेल्स ले सकते हैं, और 3 बार के फॉलोअप से 5% सेल्स ले सकते हैं, 4 बार के फॉलोअप से हम 10% सेल्स निकाल सकते हैं, और 5 से 12 बार फॉलोअप में हम 80% सेल्स निकाल सकते हैं। फॉलोअप के लिए हमें बार बार जाना है, कोई ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन फॉलोअप के लिए हमें बार बार हर बार जाकर कोशिश करनी है क्लोजिंग की। अब आता है 100% यूजर, यानी हम कंपनी के प्रोडक्ट को 100% यूज करना चाहिए। हम उनको यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम उन पर विश्वास कैसे करेंगे। जैसे कहा भी गया है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यानी कि हम इस्तेमाल करके ही उनके गुणों को जान सकेंगे और अपनी आने वाली टीम को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बता सकेंगे। यूज द सेफ सोप, सेफ सोप के सारे प्रोडक्ट्स हमें यूज करने चाहिए। ऑल प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं हमारी कंपनी के बहुत फर्स्ट क्लास प्रोडक्ट हैं, हमें उनको हमेशा यूज करना चाहिए। और हमें अपनी टीम में भी मतलब सभी को उन्हें
यूज करने के लिए बोलना चाहिए। और वैसे तो जैसा हम यूज करेंगे 100%, हमारी जो टीम है वो भी हमें देखकर 100% प्रोडक्ट्स यूज करेगी ही। इसलिए हमें 100% कंपनी के प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। बी ए टीम प्लेयर। और हमें अब देखते हैं कंपनी का खिलाड़ी कैसे बनना है, टीम का खिलाड़ी कैसे बनना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अपने अपलाइन से हमेशा काउंसलिंग कराते रहें, हमेशा उनकी गाइडलाइन में रहकर काम करें, हमेशा उनसे वार्तालाप करते रहे, हमेशा एडिफिकेशन आता है। एडिफिकेशन जहां भी अपने अपलाइन को ले जाएं तो हम दमदार एडिफिकेशन करें, उनके बारे में बताएं और पूरे उत्साह जोश जुनून के साथ करें तो सामने वाले पर बहुत अच्छा असर जाता है। नो क्रॉस लाइन। और हमें क्रॉस लाइन नहीं करनी है। यदि हमारी सेप्स ऑफ कंपनी में ही काम कर रहा है वो दूसरी टीम का है तो उसके बारे में हमें कभी निगेटिव नहीं बोलना है, क्रॉस लाइन नहीं करनी है। उन सबको उत्साह के साथ बात करनी है और इस तरह तभी हम अच्छा काम कर सकते हैं। सर TBF यानी कि टेप बुक फंक्शन, ऑडियो वीडियो बुक्स फंक्शन। हमें ऑडियो वीडियो देखनी है। ऑडियो वीडियो हमें अपनी जो हमारे महागुरु जी हैं, जो हमारे अपलाइन हैं, हमें उनकी ही देखनी है क्योंकि उन्हीं के द्वारा वे सफल हुए हैं। हमें यह बिजनेस दोहराने का ही है। तो इसीलिए जैसा हमारे सर लोग, जैसा हमारे महागुरु जी लोग सफल हुए हैं इस बिजनेस को करके, तो हमें उनकी ही नकल करनी है, यानी उनका ही पद चिन्हों पर चलना है। बुक्स, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं अपने महागुरु जी लोगों का, जिन्होंने ये प्रगति सूत्र यानी इस बिजनेस की गीता, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी, इस बिजनेस का सार सब कुछ इसमें डाला है। हमें बार बार हर बार इस किताब को पढ़ना चाहिए। किताब तो हम और भी पढ़ सकते हैं इस बिजनेस संबंधी, लेकिन हमें पहले इस किताब को ही पढ़ना चाहिए क्योंकि महागुरु जी लोग तो इस किताब को पढ़कर ही इस बिजनेस में सफल हुए हैं। हम इस किताब को पढ़ें, बार बार पढ़ें, हर बार पढ़ें, समझकर पढ़ें। और फंक्शन, फंक्शन का भी बहुत बड़ा रोल होता है बिजनेस में, क्योंकि फंक्शन में हम हर हर फंक्शन को अटेंड करेंगे तो न जाने कब किसका विजन क्लियर हो, किस बात से विजन क्लियर हो जाए यह पता नहीं होता। सर स्लाइड चलाइए। ऑडियो वीडियो फ्रॉम वेयर प्रॉपर सिस्टम, यानी ऑडियो वीडियो हमें कौन सी देखनी है, कहाँ से देखनी है, हमें प्रॉपर अपने सिस्टम की देखनी है। जैसा हमारे माँ गुरु जी लोग हमें ग्रुप पर भी भेजते हैं तो हमें वो जरूर और ध्यान से देखनी चाहिए। यूट्यूब पर हमारे नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु जी माधव सर का चैनल खुला हुआ है। हमें उनका ये हमेशा देखना चाहिए, टाइम निकालकर उनका वो जरूर देखना चाहिए कि किस तरह हमारे इतने बड़े बड़े लीडर सफल हुए हैं, तो हमें भी सफल होना है। हमारे प्रगति सूत्र हमारे बिजनेस की गीता है, हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है, उसे हमेशा पढ़ना है। उसे पढ़कर ही हमारे लोग गुरुजी लोग सफल हुए हैं तो उससे पढ़कर हम भी सफल होंगे। अटेंड ऑल फंक्शन, हमें सभी फंक्शन अटेंड करने हैं। जैसा महागुरु जी लोग बोलते हैं हमें ऐसा करना है, हर फंक्शन अटेंड करना है। हमें यह नहीं देखना कि हम इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए जो गुरु जी लोगों ने पैसा रखा है, जो वहां पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा। हमें कैसे भी करके इंतजाम करना है क्योंकि हमें बड़ी सफलता पानी है, हमें डायमंड बनना है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यू कैन डू। आप स्वयं ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। इसके लिए हमें किसी और का इंतजार नहीं करना क्योंकि हम ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। हम ही छेनी हथौड़ी से जिस तरह काट काट कर पत्थर को काट कर मूर्ति बनाई जाती है, उस तरह छेनी हथौड़ी से हमें जो भी हमारे में बुराइयां हैं उन्हें दूर कर करके सब गुणों को अपने आप में विकसित करना है। और हम सब गुणों को विकसित करके ही हम सफल इंसान बन सकते हैं। सिस्टम बियॉन्ड ट्रैक, सिस्टम का ये इतना लंबा ट्रैक है, बहुत लंबा ट्रैक है। इस पर चलकर
हमारे महागुरु जी लोग सफल हुए हैं तो हम भी सफल होंगे। जय हिंद, गो डायमंड। और इस पर चलकर ही हम डायमंड से पा सकते हैं, डायमंड से अगले पायदान पा सकते हैं। और थैंक यू सर, आप सभी ने मेरे विचार, मेरी बातें इतने ध्यानपूर्वक सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, बार बार धन्यवाद सर। जोरदार तालियां दोस्तों, जबरदस्त जोरदार तालियां।